देखिए, इन पाकिस्तान में इलेक्शन में धांधली के इल्जाम तो लगते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। जो हम्म। पार्टी हारती है वो इलेक्शन वो लड़ रही होती है, वो इल्जाम लगाती है। और ये जीपी में भी इस तरह इल्जाम लगा, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो थोड़ा सा बिलावल भुट्टो का जो उनका वो एक थोड़ा सा एक ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा लग रहा है कि वो इन चीजों को एक लिवरेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, या कह लें एक तरह का इमोशनल ब्लैकमेलिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बाद में चुप हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। और जहां खासतौर पर जीबी में भी इन्होंने इस तरह का शोर मचाया था, लेकिन हम्म। बाद में जब सीटों का कम्बिनेशन इनके हक में चला गया तो वहां पे भी ठीक है, खुश हो गए। और वैसे आजाद कश्मीर में जो मेरा ख्याल है इसमें जो नेगेटिव फैक्टर थे इस इलेक्शन में, वो ज़ाहिर है एक तो वहां पे चीजें कुछ पहले डिस्टर्ब चल रही थी, वो एक जिससे टर्नआउट पे भी फर्क पड़ा होगा लोगों का, मतलब उस तरह कैंपेन ज्यादा बड़ी नहीं चल पाई कि मसले जगह अभी भी देखें जो होना था 10 को तीसरे मरले का इलेक्शन, वो हम्म। बाग वरा के बाग और पनंदरी में तो सीटें वो तकरीबन 7 सीटों पे पोस्टपोन हो गई है ना हालात थोड़े इस तरह। जी। और दूसरा पीटीआई के बाइकाट से भी थोड़ा सा फर्क पड़ा होगा, यार एक पार्टी बड़ी पार्टी है, जब एक पार्टी बाइकाट करती है तो उस तरह एक्टिविटी उस तरह नहीं होती। तो ये थोड़ा सा रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कोई कोई ज्यादा इस तरह का अब इनके पास है तो कोई सबूत दे। इस तरह के पीएस पार्टी के पास अगर इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस इतना कुछ सीटों पे हुआ होगा, मतलब ये आमतौर पे जब ये शिकायत आती हैं, ये जो पाकिस्तान के हल्के हैं इनमें कुछ हल्कों में आती है, एक आध हल्के पे ये जो खासतौर पे मुझे हमारे कुछ जर्नलिस्ट दोस्तों ने भी कुछ कहा, ये नारवाल का एहसन इकबाल का हल्का, यहाँ पे भी लोगों की शिकायतें थी कि इंतजामिया का और लोकल सतह, लेकिन ये जो भी होगा ये लोकल सतह पे होता है। देखें ना, एक बलदियाती इलेक्शन में भी और इलेक्शन में भी एक होती है ऑर्गेनाइज धांधली, हम्म। यानी आपकी स्टेट लेवल पर रियासती हुकूमत कर रही होती है, बड़े यानी प्लेयर्स होते हैं जो बड़े पैमाने धांधली कर रहे हैं। एक होते हैं जो इंडिविजुअल कहीं के जहाँ जिसका दाव लगता है चल जाते हैं, वो पाकिस्तान में सिस्टम में ये होता रहता है इस तरह का। मेरा ख्याल है इस तरह का मुझे ज्यादा इम्कान लग रहे हैं, और या उसका इस फिर पे आप देखें आप। ना सबूत पीएस हम्म। पार्टी को देना चाहिए ना। बिल्कुल सही है। तो आपको लगता है कि ये भी स्टेटमेंट बस सियासी स्टेटमेंट सी हैं बिलावल साहब की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, यानी ये जैसे ही इलेक्शन गुजरना है उसके फौरन बाद जो है, जैसे गिलगित के इलेक्शन को भूल गए, इसको भी भूल जाएंगे? मुझे वैसे ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, इसके इम्कान है, लेकिन जाहिर है वो पीएस पार्टी का अभी वो अब ऐसे सीटों में जिसका फर्क है वो कोई आधे से ज्यादा का हो चुका है। मेरा ख्याल है कि 23-24 सीटें नूनली के पास है, इनके पास 10 के करीब है, और वो 27 के करीब सीटें चाहिए। मतलब चार 3-4 सीटों को ही फर्क रह गया सात तो अक्सरियत का। ले जाएंगे तो सादा बजाय तो अक्सरियत लग आपके रहा है ख्याल वहां में? पे नूनली की हुकूमत लग रही है वहां, तो मुझे लग रहा है सादा अक्सरियत में? सात अक्सरियत सात अक्सरियत तो कम से कम हो जाएगी। और हम्म। बाकी चूंकि अभी वो रावलाकोट असल मसला वही है, वो 6-7 सीटों का इलेक्शन, वो वहां पे जरा चीजें बेहतर हो जाए, कुछ धरने शरने खत्म हो जाए, जो एक पोलिटिकल स्टेबिलिटी लग रही आ जाए, सेटलमेंट हो जाए, तो आजाद कश्मीर नई असम्बली होगी, जाके अपना वो काम करे, लोगों से रब्ता करे, उनकी शिकायत दूर करे, चीजें ठीक है, चीजें वहां डिस्टर्ब तो हैं, बिल्कुल ऐसा सही। तो नहीं कि हम कहें कि नहीं है, अच्छा, तो आमिर अल्लाह मुझे। करे ठीक हो जाए वो। जी, जैसे अभी आपने आमिर भाई कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट किया, तो ज़ाहिर है कि उसका भी एक इम्पैक्ट आया। एक इम्पैक्ट तो ज़ाहिर इलेक्शन पे आया, वोटर पे आया, वहाँ पे आया। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे इसका क्या इम्पैक्ट आया? कोई डैमेज आप समझते हैं, या ठीक डिसीजन था कि वही सारी दस्तों गिरेबान होना धांधली पे इन्होंने बेहतर किया कि ये साइड पे होकर बैठ गया? देखिए, पॉलिटिकल लोगों को बाइकआउट नहीं जाना करना चाहिए। पॉलिटिक्स में, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में सामा हमने जो देखा है ना और जो सीखा है वो यही है कि बाइकआउट तो नुकसान होते, फायदा नहीं होता। मतलब पीटीआई ने भी एक इलेक्शन में, आपको पता होगा बाइकआउट किया, आपको याद होगा, जी। जब खान साहब ने अपना वो फाड़ दिए थे, वो पेपर ही फाड़ दिए थे, और फिर बाद में पछताए थे, वो काफी पछताए थे, और वो बाद में वो मुखालिफ ही रहे। ये पाकिस्तानी स्टाइल नहीं है, ये मिडल ईस्ट का और लोगों का स्टाइल है। ये इस तरह के बाइकाट के बजाय मैदान में रहना चाहिए, ये जरूरी है, अच्छा होता है आपके। देखिए, सबसे नुकसान ही होता है कि एक लीडर ने तो आप बाइकाट कर दिया, अब जो पीछे पार्टी होती है, जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, वो तो पॉलिटिक्स करते हैं ना, वो तो पूरा साल पॉलिटिक्स में ही होते हैं ना, जो यूसी लेवल पे लोग होते हैं, वर्कर होते हैं, वो अपना एक इन्वॉल्व रहते हैं, चीजें होती हैं, वो बेचारे बिल्कुल इलेक्शन में बिल्कुल वो फिर आइसोलेट हो जाते हैं। बिल्कुल मतलब वो सही। लोगों के पास वोट मांगे जा रहे हैं, लोग एक्टिविटी उनके मोहल्ले में यूसी में हो रही है, यूनियन काउंसिल में हो रही है, और चीजें हो रही है, तो वो उन बेचारे किसी खाते में नहीं होते। इलेक्शन लड़ना चाहिए, हार जीत अपनी जगह है, लेकिन आप एक लोगों को मोबिलाइज करते हैं, पार्टी आपकी मोबिलाइज होती है, वर्कर और आपका वोटर भी होता है, तो मेरे जाती ख्याल में बाइकाट कोई बहुत अच्छी स्ट्रेटजी नहीं होती। लेकिन बिल्कुल सही। तहरीक इंसाफ को अपने हिसाब से लग रहा है कि हमें उसमें नुकसान हो रहा है या उसमें हो रहा है, लेकिन तहरीक इंसाफ को नुकसान हुए
उनकी वो 8 फरवरी 2024 की मैं बात नहीं कर रहा, वो एक बिल्कुल अलग मामला है। बिल्कुल सही है ज़िमनी सर। इलेक्शन जो मैं सर वापस आता हूँ आपकी तरफ, बिल्कुल ठीक है। साबिर साहब ये बताइएगा, साबिर साहब मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि ये वक्ती दस्तगिरबान लग रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, या आने वाले वक्त में मुस्तकबिल करीब में कोई इनके दरमियान दरारें या इख्तलाफात मजीद बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि अब जब इनसे सवाल किया जाता है तो ये कहते हैं कि सिर्फ इलेक्शन का मामला नहीं है, हुकूमत नून लीग की हुकूमत ने किया ही क्या आज के दिन तक। देखिए, जहां तक बात है ना इनके इख्तलाफात की, तो इनकी लव हेट रिलेशनशिप की जो कहानी है वो बहुत पुरानी है। लव हेट रिलेशनशिप है, नीड बेस्ड अलायंस बना लेते हैं, जब मौका आता है एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं। कहानी दोनों जगह एक है, बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अरबों खरबों रुपए की लूटमार की कहानी है, और बकौल तहरीक इंसाफ लड़ते इसलिए नहीं है पूरी तरह कि अगर लड़ पड़े तो कोई तीसरा फायदा उठाएगा। जेलों में दोनों पार्टियां जा चुकी हैं, उनके लीडरान जा चुके हैं। ये मैं इनके मुखालिफिन की बात कर रहा हूँ, वो क्या कह रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अब महसूस होता है कि बिलावल थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। ही वांट्स टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। उन्हें को चांस नजर आया था पिछले दिनों। इसी तरह मरियम भी यकीनन एक कंटेंडर हैं कि किसी तरह मैं और ऊपर चली जाऊं, सीढ़ी जो है वो फलांग लूं और प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं। तो अब वो हालात यकसर एकदम अब फिर नॉर्मल हो गए हैं कि आपके सामने फील्ड मार्शल भी गए हैं उम्रा करने, शहबाज शरीफ भी गए हैं, तो इकट्ठे उम्रा भी कर रहे हैं वो, और खाना काबा के अंदर भी इकट्ठे गए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि फ्रस्ट्रेशन तो है, और फिर हम सुन रहे थे कि शायद जरदारी साहब पे कोई इस्तीफे का दबाव हो, को प्रेसिडेंशियल निजाम आना हो। ये सारी कहानियां गर्दिश करती रहती हैं। देखिए, दिल से ये कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं रहे। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी एक फ्रॉड था सिर्फ, उसके नतीजे में जनरल मुशर्रफ को निकालना था, जो आपके सामने साल के अंदर अंदर हो गया। तो सिंसेरिटी कोई नहीं है। दे आर पोल्स अपार्ट, they have a lot of differences, they have been nourishing acrimony and enmity for decades now। एक दूसरे को जेलों में डाल चुके हैं, अजियतें दे चुके हैं। तो इस दफा लगता है कि बिलावल फ्रस्ट्रेटेड है। तो अगर तो GHQ से पैगाम ना आया तो लड़ाई बढ़ जाएगी, और अगर GHQ वालों ने ये समझा कि लड़ाई नहीं बढ़नी चाहिए तो लड़ाई नहीं बढ़ेगी, फिर उसी तनख्वाह पे काम करेंगे। अब तो बड़े सिंपल फार्मूलाज हैं जी, कोई साफी या तज्जियाकार होना जरूरी नहीं है इन कामों के एनालिसिस करने के लिए। अब यकीन कीजिए, मेरे ड्राइवर को भी पता है इन बातों का। बिल्कुल सही। साबिर साहब ये भी बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि इनको चांस नजर आया था, ये इस बुनियाद पे कह रहे हैं, ये जो इंटीरियर मिनिस्टर ने स्पीच की और निज़ाम की बात की कि बिल्कुल मफलूज हो गया निज़ाम जो है वो हमारा। जी जी, दुरुस्त फरमा रहे हैं। मोहसिन नकवी को पॉलिटिकल शख्सियत नहीं है, वो जहां से अपनी पावर डिराइव करते हैं, जहां से ताकत हासिल करते हैं, वो हम सब जानते हैं। और मोहसिन नकवी बड़े मुफ्तात आदमी हैं, अगर आप उन्हें जानते हो। हम तो बहुत सालों से जानते हैं, बड़ी कम बात करते हैं, नपी तुली बात करते हैं, बड़ी मैच्योर बात करते हैं। तो जब उन्होंने ये बयान दिया, स्पीच दी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के फंक्शन पर, तो मैं भी सोचने पर मजबूर हो गया कि मोहसिन साहब से अगर ये बात कहलवाई है किसी ने